नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। देखिए, ये जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो ऐसा हर किसी के साथ होता है। हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि रोग रोग की आप देवी-देवता से मूसक तो बँधवाते हो, ठीक है? मूसक बँधवाते हो, लेकिन क्या होता है, देवता से उसकी मूसक बार-बार खुल जाती है। वो देवता ने मूसक बाँधी, वो बात करते-करते या तो माथा टेक के रोग ही चला जाएगा, ठीक है? या फिर वो बात करते-करते उसकी मूसक खुल जाएगी, या फिर ऐसा होगा देवता ने आज मूसक बाँध के उसको हटाया, फिर दोबारा रोग वहीं पे आ जाएगा, हो सकता है अगले दिन ही आ जाए या फिर उसी दिन आ जाए। तो ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, तो इस चीज़ का क्या कारण है? ऐसा होता क्यों है? देखिए, क्या देवता ढीला पड़ जाता है? क्या फिर वो देवता जो है, वो रोग देवता से ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से देवता उसकी मूसक नहीं बाँध पाता? क्या देवता हमारा हार जाता है उस रोग से? तो ऐसा होता है या नहीं होता? देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देवता, देखिए, मैं आप जो देवता होता है वो आपकी सेवा से ऊपर है। जितनी आप सेवा करोगे उतना आपका देवी या देवता आपको उतना ही ऊपर मिलेगा। तो आप सेवा तो कर नहीं रहे। जैसे मान लीजिए आप सेवा नहीं कर रहे और आपके घर में कोई दिक्कत हो गई, या फिर आपके आस-पड़ोस में, या फिर जानकारी में, या फिर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत हो गई और आप उसका जग कल्याण करने गए हो, ठीक? अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ आपका देवता कोई कार्य नहीं कर पाता, या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाती, तो आप बोलते हो देवता से कि बाबा इज्जत का सवाल है, एक काम करके दे। बाबा तू तो बेइज्जती कराएगा, बाबा गुरु की दुहाई है तुझे, तूने गुरु की बेइज्जती करा दी, तूने हमारी बेइज्जती करा दी। तो आप ऐसी फिर दुहाइयाँ देते हो गुरु को और देवता को। तो इसमें गलती किसकी है? सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें गलती है आपकी, किसी भी देवी या देवता की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती आपकी है कि ये गलती हुई क्यों? ऐसा हुआ क्यों? मेन चीज़ ये है। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि आपने सेवा नहीं करी, तो देवता तो पीछे हटेगा ही। आप सेवा करते रहो, ठीक है? आप सेवा सच्चे मन से कर रहे हो, तो आप कहीं भी रोड से मट्टी उठा के दे देना, वही भभूत का काम करेगी, अगर आप देवता की सेवा करते हो तो। समझ गए? अगर मान लीजिए आप 100 लोगों का भला कर रहे हो, ठीक है? और आपने 99 लोगों से भेंट ले ली, आपने भोग प्रसाद दे दिया। अब एक व्यक्ति जो है उसका सामर्थ्य नहीं है वो आपको भेंट दे सके या कुछ भी चीज़ दे सके, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? मतलब कि जो आपके देवता हैं, आप देवता से बोल सकते हो कि बाबा देख, इतनी जगह से मैंने तुझे भेंट दे दी, ये बेचारा गरीब है, इसका सामर्थ्य नहीं है कि ये भेंट भोग प्रसाद दे सके, तो तू इसका काम ऐसे ही कर दे। तो तुम उसे मट्टी उठा के दे देना रोड पे से, वही भभूत का काम करेगी और वही एकदम ठीक कर देगी, पूरा उतारे का काम करेगी। आपको कोई उतारा करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। वो व्यक्ति उसमें बोला कि हाँ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी सोच में पड़ जाओगे कि भाई मैंने तो अभी कुछ करा ही नहीं, ये व्यक्ति ठीक कैसे हो गया? ऐसे तो मट्टी उठा के दिए, इसे बस राग बबूत उठा के दिए, ये ठीक कैसे हो गया? तो मेन चीज़ है आपकी सेवा के ऊपर। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप सेवा भी बहुत करते हो, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपके जो भी रोग की मूसक बांधी देवी या देवता ने, वो रोग की मूसक खुल गई। आपके देवता ने मूसक बांधी, वो रोग की मूसक खुल गई, या फिर वो वापसी आ गया। तो ये क्या होता है? शातिर शातिर भगतों के काम होते हैं। शातिर भगत कैसे? जो क्रिया कर रहा है, जो सामने वाले घर में क्रिया करके कुछ चीज़ भेज रहा है, तो वो शातिर है, मतलब कि तेज है वो भगताई में। अब वो क्या करेगा? एक रोग लिया उसने, उसको भेजेगा उसके व्यक्ति के घर में। एक रोग लेगा उस व्यक्ति के, जो उस घर में रोग है उसके सपोर्ट में, ठीक है? दूसरा रोग लेगा कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति इसकी पूछा मूसक बांधता है तो इसको छुड़ा दियो। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ भी होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़, जो रोग उसने भेजा वो सबको दिख रहा है, जो रोग उसकी सपोर्ट में वो किसी को नहीं दिख रहा। जो रोग उन दोनों के रोग के सपोर्ट में, जो उनको खोल के लाने के सपोर्ट में, वो भी नहीं दिख रहा। अब जिस रोग, मान लीजिए जो रोग आपने देखा, जो रोग आपको चढ़ा, जो रोग वहां पे आया, आपने उसकी मूसक बांध दी, उसको खींच मार के हटा दिया, उस व्यक्ति के ऊपर से खींच मार के हटाया आपने। अब आप उसको कहाँ ले गए? मरघट में, ठीक है? अब जो उसके साथ में जो रोग होगा, जो उसके पीछे जो रोग खड़ा है, वो उसको उतारे पे से हटा देगा, उतारे पे से वहीं खोल देगा। अब रोग जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अब आप कहोगे कि मरघट के उतारे से, मरघट का उतारा दे रहे हैं माई का, वो रोग को किस तरीके क्यों खोलेगा? कोई व्यक्ति खोल सकता है क्या उस रोग को? अब मान लो मरघट की कालका माता ही उसके पीछे खड़ी कर रखी हो,
कि भाई माई रानी तू इसको बंद नहीं करेगी, तू इस रोग को, अगर ये रोग वहां से आता तो इसको छोड़ेगी। तो उसने हटा दिया उस रोग को, उतारे पैसे। जो तीसरा जो गेट पर रोग खड़ा है, उसने क्या करा, उतारे को निखर्ची करके उसको भेज दिया मरघट में। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल उतारा साफ हो गया। मरघट उतारा जो है वो ऐसी गया और ऐसी पहुंच गया वहां पे, कोई भी भोग प्रसाद, उतारा तो गया लेकिन वो चीज नहीं हटी। क्यों? क्योंकि इस कार्य में माता को भी भोग प्रसाद दे रखा है कि इस रोग को बंद नहीं करेगी तू। समझ गए? तो आपको वो जगह देखनी है जहां पर उसने भोग प्रसाद ना दिया हो। आपको ऐसी जगह देख के वो चीज बंद करनी है। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, मान लीजिए एक चीज तो ये हो गई कि किस तरीके से वो शातिर भगत सामने वाले व्यक्ति के घर में करतब करते हैं। इसका भी काट हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज के ऊपर कि आप किस तरीके से इन तीनों चीजों को काट सकते हो और फिर उस रोग को बंद कर सकते हो, या फिर तीनों को हटा सकते हो। ठीक है। अगर मरघट की काल का यहाँ पे रोग की तरफ है, रोग में है कि इसको हटाना है, मतलब कि इस रोग को हटने नहीं दे रही, उसकी सपोर्ट में खड़ी है, तो आप माता को किस तरीके से मना सकते हो या फिर किसी और देवी देवता को किस तरीके से मना सकते हो, अगली वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, जैसे मान लीजिए आप किसी पौन से काम ले रहे हो। ठीक है। किसी पौन से काम लिया आपने रोग हटाने के लिए। अब सामने वाले के ऊपर जो रोग है वो है जनानी चीज, लेडीज चीज है। तो जो पौन और बावरी हैं, ये जितने भी है ना, ये लेडीजों की शर्म मानते हैं, लेडीजों को नहीं हटाते। अब आपको चढ़ रहा है कोई मर्दानी चीज, कि वे मर्दानी चीज और एक जनानी चीज भी है, तो वो क्या करेगी, लेडीज चीज मर्दानी मर्दानी चीज को तो पीछे कर देगी और खुद आ जाएगी बाबरियों के सामने। अब जो बाबरी हैं वो उसको हाथ लगाएंगे नहीं, क्योंकि लेडीज है, तो वो उससे पीछे हट जाएंगे। ठीक है। उसकी मुसक बांधेंगे, वो देव रोग की मुसक बांधेंगे, लेकिन वो तभी पीछे करके खुद आगे आ जाएगी, तो वो उसकी मुसक छोड़ देंगे। अगर लेडीज को भी पकड़ लिया तो थोड़ी बहुत देर तक पकड़ के रखेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। तो मेन चीज ये होती है कि देवता जो मूसक बांधता है वो छोड़ क्यों देता है, ये चीज होती है बार बार मूसक खुलनी, कि क्यों बार बार मूसक खुल रही है। तो इस वजह से आपको हमेशा एक देवी और एक देवता रखना चाहिए अपने साथ में, किसी की भी मूसक खींचने के लिए। अब मान लीजिए आप एक देवी और एक देवता रखते हो मूसक खींचने के लिए, आपने देवता से बोला भाई इसकी मूसक खींच के लेके आओ। अब वो रोग है जो आपके घर में, जो जो आपके देवी देवता है, जो पौन है, आपने पौन से बोला इसकी मूसक खींच। ठीक है। और साथ में देवी को भी लगा दी कि माई रानी बाबा के साथ मिलके इसको खींच के लेके आ। ये किसी भी चौकी को या फिर किसी भी देवी को आपने लगा दिया जोड़े में कि बाबा के साथ मिलके इस रोग को लेके आ खींच के। अब वो क्या करा, उस रोग को तो लेके आएगा आएगा, मतलब कि अगर पौन है तो वो रोग है तो खींच के लेके आएगा, लेकिन अगर जनानी चीज आ गई तो पौन पीछे हट जाएगा, वो चौकी को आगे कर देगी, भाई इसको तू लेके जा। समझिए? फिर वो रोग को ही पकड़ के रखेगा। तो पहले हो सकता है वो जनानी चीज को लिया है, या फिर मान लीजिए अगर जनानी चीज, पौन ने रोग पकड़ लिया और जनानी चीज बीच में आ रही है, तो उसको चौकी पीछे कर देगी कि तू इसे लेके चल पौन, बाबरी तू इसे लेके चल, मैं इसको लेके आऊंगा। ठीक है। फिर वो इतने में पहले रोग आ जाएगा, फिर रोग आप जैसे भी हटाओगे वो हटा देना। फिर उसके बाद में जो चौकी, मतलब कि जो चौकी है, आपने जो चौकी लगा रखी थी, वो उस चुड़ैल को या फिर कोई भी भूत प्रेत तो वो उसको आगे लेके आएगी, जो जनानी चीज है। तो आपको इसलिए हमेशा एक चौकी और एक पौन, या फिर कोई सा भी देवता या फिर कोई सी भी देवी आपको हमेशा जोड़े में रख के खींच लगानी चाहिए, मूसक चढ़वानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत अलग तरीके की कहानी है कि अगर कहीं पे जनानी चाहिए तो पौन रैपा वगैरह शर्म मार जाते हैं, ये पीछे हट जाते हैं। इनको सिर्फ लेडीज है तो कोई देवी हटाएगी, और अगर पौन है और कोई भी सामने भूत प्रेत है तो वो उसको हटा देगा बड़ी आसानी से। लेकिन अगर कहीं जनानी चीज आ गई तो वो थोड़ी शर्म मान जाती कि लेडीज है, क्या इस पर वो करें। समझ गए? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको आगे कार्य करना है। आप एक पौन और एक चौकी लगा के चलिए, या फिर एक पौन एक देवी लगा लीजिए, या फिर आप कोई भी घर की कोई भी देवी हो और घर का कोई भी देवता हो, आप इनसे काम लीजिए ताकि आपके घर में कोई भी दिक्कत ना हो। आप फिर चुटकियों में उस चीज़ को हटा सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।